नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज अपन जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाह रहे हैं, ये जानकारी है इलेक्शन ड्यूटी 2023, जिसमें हम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों, और चुनाव को निष्पक्ष तरीके से निडरता के साथ में संपन्न करवाएं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, मतदान जो आपका है, उसमें वास्तविक मतदान से पहले 90 मिनट पहले आपको क्या करना है दोस्तों, मॉक पोल करना है। और मॉक पोल में एजेंट की उपस्थिति में होगा। यदि एजेंट नहीं आते हैं तो 15 मिनट आपको और इंतजार करना होगा। इस दौरान आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, विशेष देखिए। मॉक पोल करते समय आपको बैलेट यूनिट और वीवीपैट को वास्तविक वोटिंग कंपार्टमेंट में रखकर वीवीपैट को बीयू के बाईं ओर रखें। यानी आपके पास में जैसे ही वीवीपैट और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट मिलती है, तो उनको आपके जो मतदान का जो आपका कमरा है दोस्तों, उसके अंदर उनकी व्यवस्था हमें इस प्रकार से करनी है कि बीच के अंदर तो आपको वीवीपैट रखनी है, और वीवीपैट के जो वीवीपैट है वो वोटिंग कंपार्टमेंट में, जैसे ही आपकी बैलेट यूनिट है उस बैलेट यूनिट के बाईं ओर, और वीवीपैट के एक साइड में, यानी आपके पास बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट तथा बैलेट यूनिट के बीच में वीवीपैट को रखना है। यह आपकी व्यवस्था है। कंट्रोल यूनिट को मतदान अधिकारी की टेबल पर रखें, और बीयू यानी जो बैलेट यूनिट है उसको वीवीपैट, और जो आपकी वीवीपैट है वो सीयू से कनेक्ट करें। यानी कनेक्शन की जब हम बात करते हैं तो कनेक्शन किस प्रकार का होना चाहिए। कनेक्शन करोगे आप कंट्रोल यूनिट के का, तो कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से, और कंट्रोल यूनिट को जो आपको रखने की व्यवस्था है वो पीओ थर्ड महोदय के पास में, मतदान अधिकारी जो थर्ड है उसके पास होगी कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट का जो कनेक्शन है वो कंट्रोल यूनिट का कनेक्शन किससे होगा, वीवीपैट से, और वीवीपैट का कनेक्शन किससे होगा, बैलेट यूनिट से। तो मतदान अधिकारी कौन सा, पीओ थर्ड, इसकी टेबल पर कौन रहेगी, आपकी कंट्रोल यूनिट। ओके, बैलेट यूनिट यानी बीयू की जो केबल है वो वीवीपैट से, और वीवीपैट का कनेक्शन आपकी कंट्रोल यूनिट से होगा। यानी आपकी जो कनेक्शन की व्यवस्था है कंट्रोल यूनिट की, बैलेट यूनिट की और वीवीपैट की, वो आपकी किस प्रकार की होगी कि जो कंट्रोल यूनिट है वो पीओ थर्ड के पास होगी। इसके बाद में जो बैलेट यूनिट है उसको आप वीवीपैट से, और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट कर दोगे। कंट्रोल यूनिट को चालू करने से पहले वीवीपैट के पेपर रोल को खड़ा करें। यानी आपकी जो वीवीपैट है उस वीवीपैट के पीछे जो आपका क्या है, रोल है, वो रोल जब भी हम जाएंगे मशीन को लेकर तो वो रहेगा हॉरिजेंटल। लेकिन जैसे ही हम मशीन को तैयार करेंगे उसको किस प्रकार से करना है, उसको नोब को सीधा खड़ा करना है, रोल नोब है उसको वर्टिकल करना है। और इस प्रकार की स्थिति आपकी कब होगी, जब आप क्या करने जाओगे, मॉक पोल करने का काम शुरू करोगे, उस दौरान आपको ये करना है। मॉक पोल में आपको कम से कम कितने वोट डालने हैं, 50 वोट। और 50 वोट के साथ में आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका कनेक्शन होगा किसका, कंट्रोल यूनिट का वीवीपैट और वीवीपैट का बैलेट यूनिट से, तो 7 पर्चियां कटकर गिरेंगी। इसमें जो सेकंड नंबर की पर्ची होगी उस सेकंड पर्ची को आपको देखना है कि उसमें एरर दिखाएगा, इसका मतलब आपका कनेक्शन सही है। 7 पर्चियां आपकी कौन सी होंगी, 7 पर्चियां वो होंगी जब आपका कनेक्शन, यानी आपकी मशीन तैयार हो जाएगी, और मशीन तैयार होने के बाद में आप जैसे ही सीआरसी करोगे, उस सीआरसी में सबसे पहले मशीन को चालू करने के साथ में 7 पर्चियां कटकर गिरेंगी। और उन 7 पर्चियों को कटकर गिरने के बाद आप जब वोट डालोगे तो कम से कम आप कितने वोट डलवाओगे मॉक पोल के दौरान, 50 वोट। तो 50 वोट तो आपके मॉक पोल के दौरान होंगे, और 7 वोट आपके होंगे किसके, जब आप मशीन को चालू करोगे तो 7। इस प्रकार 57 जो आपके पास में 57 ये पर्चियां कम से कम, मान लीजिए आपके पास में टोटल कैंडिडेट की संख्या
10 है, तो आप 10 कैंडिडेट को इस प्रकार से मत दें कि उनके मतों की संख्या कम से कम 50 हो। हाँ, यह जरूर है कि आप सभी 10 कैंडिडेट्स को समान संख्या में वोट दे सकते हैं, यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन वो एजेंट की उपस्थिति में होगा। अब ये जो 57 पर्चियां हैं, इन 57 पर्चियों के ऊपर मॉक पोल की सील लगेगी और मॉक पोल की सील लगने के साथ में आपका जो मिलान है वो कंट्रोल यूनिट से करना है। मॉक पोल बंद करने के लिए कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाएं, यानी CRC में सबसे पहले आपको क्लोज बटन दबाना है और क्लोज बटन दबाओगे तो मॉक पोल का जो काम है वो दोस्तों वो पूरा हुआ। उसके बाद में क्लोज बटन के बाद में आपको दबाना है रिजल्ट और रिजल्ट के बाद में आपको दबाना है क्लियर। इसे आप CRC के नाम से जानते हैं और ये जब CRC हो जाएगी तो आप CRC के बाद में मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करोगे। मॉक पोल सर्टिफिकेट पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग संख्या 1 में होगी। CU से मॉक पोल परिणाम साफ करने के लिए CU का क्लियर बटन, यानी आप CRC क्लोज दबाया, उसके बाद में आपने मतों का परिणाम देखा रिजल्ट से और अंत में आपने क्या किया, क्लियर। जैसे ही आप क्लियर करेंगे वैसे ही आपकी जो टोटल वोट है वो कितने हो जाएंगे, 0, और ये 0 वोट आपको एजेंट को दिखाने हैं। मॉक पोल वीवीपैट स्लिप पर मॉक पोल की स्लिप मोहर, यानी जो आपकी पर्चियां हैं इनके ऊपर आप जो लगाएंगे मोहर, वो मोहर कौन सी होगी, मॉक पोल स्लिप पर मॉक पोल की जो मोहर होगी दोस्तों उस मोहर को लगाना है और मोहर को लगाकर जो ब्लैक लिफाफा है उनमें आपको रखना है। तो काले रंग का लिफाफा इन पर्चियों को, यानी जो आपकी 57 पर्चियां हैं इनको काले रंग के लिफाफे में रखना है और काले रंग के लिफाफे को गुलाबी पेपर सील से क्या करना है, सील करना है। मॉक पोल के बाद में CU और वीवीपैट को सील करना। जैसे ही आपका मॉक पोल संपन्न होता है वैसे ही आपको मशीन को सील करना है। सील करने के लिए क्या ध्यान रखना है, सील करने से पहले CU को बंद करें, यानी कंट्रोल यूनिट है दोस्तों, इसको क्या करना है, बंद करना है। यदि आपका मॉक पोल संपन्न हो जाता है तो आप जैसे ही मशीन को सील करोगे आप उसे सील करने से पहले बंद करना नहीं भूलें। कई बार गलती से यदि आपने उसको बंद नहीं किया कंट्रोल यूनिट को, तो आपका कोई बटन अनावश्यक रूप से दब गया तो आपको वापस CRC करनी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि कंट्रोल यूनिट को और वीवीपैट को जब आप सील करोगे उससे पहले कंट्रोल यूनिट को आपको क्या करना है, बंद करना है, यानी आपका CU है उसको क्या करना है, बंद करना है। CU के आंतरिक और बाहरी दरवाजे पर कौन सी पेपर सील लगानी है, हरे रंग की पेपर सील, ओके। और विशेष टैग, स्पेशल टैग को आपको लगाते समय ध्यान रखना है कि यहां आपकी जो विशेष आंतरिक कंपार्टमेंट है उसका, कंट्रोल यूनिट का, उसमें आपको विशेष टैग, एक विशेष टैग सील होगी, उसके द्वारा आपको क्या करना है, सील करना है। और एड्रेस टैग, मशीन के बाहर आपके पास जो एड्रेस टैग होगी उस एड्रेस टैग के द्वारा आपको सील करना है और चिपड़ी करनी है। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स यानी आपका वीवीपैट का जो साइड में बॉक्स है दोस्तों, उसमें जो भी पर्चियां हैं उनको बाहर निकाल लेना है। कब, जब आप चुनाव मॉक पोल संपन्न करने के बाद में मशीन को सील करेंगे, सील करने से पहले सभी पर्चियों को बाहर निकालना है और बाहर निकालकर काले रंग के लिफाफे में उनको डालना है। काले रंग के लिफाफे में उनको डालकर गुलाबी पेपर सील से उस लिफाफे को क्या करना है, सील करना है। इसके बाद में आपके पास एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में उस काले रंग के जो लिफाफा है उसको रखोगे। वास्तविक मतदान की शुरुआत में देखिए, वास्तविक मतदान की शुरुआत में कंट्रोल यूनिट को सबसे पहले क्या करना है, चालू करना है, CU को चालू करना है। जैसे ही आपकी मशीन तैयार हो गई है, आपने अच्छे से सील कर दिया है, सील करने के बाद में आपको कंट्रोल यूनिट को चालू करना है और एजेंट को शून्य की पुष्टि करके दिखाना है। एजेंट के सामने आपको दिखाना है कि आपकी मशीन में किसी प्रकार का वोट नहीं है। जब टोटल करोगे तो वहां आपको क्या आ जाएगा, टोटल वोट 0 आ जाएगा। इसके बाद में फॉर्म नंबर 17। अब ये फॉर्म नंबर 17 कौन सा है, ये फॉर्म नंबर 17 है। इस फॉर्म नंबर 17 में मतदाताओं के लिए जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में हस्ताक्षर करने से पहले मतदान अधिकारी PO2
और पीठासीन अधिकारी है वो कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर शून्य वोट की पुष्टि करने के पश्चात 17 क में रिकॉर्ड करेगा। यानी आपने जब शुरुआत की है मतदान की, उस मतदान से पहले एजेंट को कंट्रोल यूनिट में आपने क्या किया है दोस्तों, शून्य की स्थिति दिखाई है कि किसी भी अभी जो आपके कंट्रोल यूनिट है जिसमें जो भी उम्मीदवार है उन सभी उम्मीदवारों के वोट कितने हैं, 0 है। और 0 होने के बाद में फॉर्म 17 में क में आपने मतदाताओं के लिए जो रजिस्टर था उस रजिस्टर में हस्ताक्षर करने से पहले PO2 यानी 17 का जो फॉर्म है इसमें मतदान अधिकारी PO2 और पीठासीन अधिकारी ये जो टोटल का बटन जो शून्य दिखाते हैं इसकी पुष्टि करेंगे 17 क में। ये 17 क फॉर्म में इसकी पुष्टि करेंगे कि मशीन में किसी प्रकार का कोई वोट नहीं था, 0 से हमने एजेंट के सामने दिखाया है और उसमें मतदान की शुरुआत करने से पहले आपको ये दिखाना है कि आपके जो मशीन है इसमें किसी प्रकार का कोई वोट नहीं है। इसकी पुष्टि करोगे 17 क में। मतदान प्रक्रिया जैसे ही आपकी मतदान प्रक्रिया है और मतदान प्रक्रिया का जैसे ही आपका समापन होता है तो कंट्रोल यूनिट में आपको क्लोज का बटन दबाना है। दिन भर दोस्तों जो भी मतदान होगा उस मतदान के दौरान आपको कौन सा बटन काम में लेना है, टोटल का। क्लोज बटन को दिन भर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्लोज बटन का उपयोग तब करना है जब एक तो पहले कंडीशन जब आप सुबह मॉक पोल करोगे उस मॉक पोल के बाद में, और दूसरी बार आपको क्लोज बटन का उपयोग कब करना है, जब मतदान समाप्त हो जाए। जैसे ही आपका मतदान समाप्त होगा आपको क्लोज बटन दबाना है। तो क्लोज बटन का उपयोग 2 बार होगा। पहली बार कब होगा, जब मॉक पोल हो जाता है। उसके बाद में आपका दिन भर जितना भी मतदान हुआ वो कंप्लीट होने पर जैसे ही टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, उसमें आपका टाइम हो चुका है और सभी वोट पड़ चुके हैं तो मतदान समाप्ति के अंत में आपको क्लोज बटन दबाना है। यह विशेष ध्यान रखने की बात है कि क्लोज बटन का उपयोग 2 बार करना है। इसके बाद में कुल डाले गए वोट और आपके प्रारंभ में मतदान समाप्ति के समय के जो CU का टोटल है वो टोटल बटन दबाएं और आप देखें कि आपके मतदान रजिस्टर में और आपकी मशीन में जो वोटों की संख्या है दोस्तों वो बराबर आनी चाहिए। तो BU केवल वीवीपैट से और वीवीपैट को CU से डिस्कनेक्ट करने से पहले CU को बंद कर दें। मतदान समाप्ति पर आपने क्लोज बटन दबा दिया और क्लोज बटन दबा दिया, इसका मतलब आपका जो मतदान है वो मतदान में जितने भी वोट डले हैं वो डलने के बाद में आपने क्लोज कर दिया तो आपकी मतदान की क्या हो गई है, पुष्टि समाप्ति हो गई है। और उसके बाद में मतदान समाप्ति के समय आपको जो CU है उस CU का टोटल बटन दबाना है। इसके बाद में BU की केबल को, बैलेट यूनिट की जो केबल है उसको वीवीपैट से और वीवीपैट की केबल को CU से डिस्कनेक्ट करोगे। इससे पहले आपको कंट्रोल यूनिट को बंद करना है। यानी मशीन से आप जो केबल निकाल रहे हो उस मशीन से केबल को निकालने से पहले आपको कंट्रोल यूनिट को बंद करना है। यह विशेष ध्यान रखना है, ध्यान रखने योग्य बात है। कंट्रोल यूनिट को पहले बंद करना है। वीवीपैट से पावर बैक बैटरी को निकाल लेना है और बैटरी को निकालकर BU, CU और वीवीपैट से संबंधित जो भी कैरी बॉक्स है उनमें सील करना है। ध्यान रखना कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में से आपको जो बैटरी है पावर बैक वो वीवीपैट का निकालना है, कंट्रोल यूनिट का नहीं निकालना। आपको वीवीपैट की बैटरी को निकालना है और संबंधित बॉक्स में उसको रखना है। कौन सी चीजें हैं जो हम मॉक पोल के दौरान नहीं करें, यह काफी महत्वपूर्ण बात है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मॉक पोल के दौरान हमें विशेष ध्यान रखना है। तो मॉक पोल के दौरान यदि एक या कोई चुनाव एजेंट मौजूद नहीं है तो मॉक पोल शुरू नहीं करें। 90 मिनट पहले आपका मॉक पोल शुरू हो जाएगा यदि एजेंट आ जाते हैं तो। एजेंट यदि नहीं आता है तो आपको 15 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। जो आपके उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को कम से कम आपको 50 वोट देने हैं। उम्मीदवारों को आपको कम से कम कितने वोट देने हैं, 50 वोट। CU में मॉक पोल डेटा को साफ करना है। यानी जैसे ही मॉक पोल हो जाता है उस मॉक पोल को पूरा होने के बाद में क्लियर साफ किए बिना वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल की पर्चियां निकाले बिना वास्तविक मतदान शुरू नहीं करें।
हम वास्तविक मतदान जैसे ही करेंगे दोस्तों, वो वास्तविक मतदान हम तब करें जब हमने वीवीपैट से सभी पर्चियां निकाल ली है, कम से कम जो 50 वोट दिए हैं वो पर्चियां, और उससे पहले जो 7 पर्चियां, जैसे ही हम मशीन को कनेक्ट करेंगे कंट्रोल यूनिट को वीवीपैट से, वीवीपैट को बैलेट यूनिट से, तो उस दौरान मशीन को चालू करते ही 7 पर्चियां जो गिरेंगी, वो 7 पर्चियां, और जो हमने उम्मीदवारों को दिए हैं कम से कम 50 मत, वो सारी पर्चियों को वास्तविक मतदान से पहले बाहर निकालना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी बातों का ध्यान रखना है। वीवीपैट मॉक पोल पर्चियों को, वीवीपैट की जो मॉक पोल पर्चियां हैं, उन पर्चियों को बिना मोहर लगाए न रखें। आपके पास में जो 57 पर्चियां हैं, उन 57 पर्चियों पे मॉक पोल की सील अवश्य लगानी है। जब मॉक पोल चल रहा हो तो सीयू को बंद और चालू नहीं करें। यह विशेष आपको ध्यान रखना है कि मॉक पोल के दौरान कंट्रोल यूनिट को चालू और बंद नहीं करना। मॉक पोल जब आप कर रहे हो तो यह ध्यान रखो कि मॉक पोल के दौरान आपकी सीयू बंद और चालू नहीं होनी चाहिए। यह विशेष बात। जब मॉक पोल चल रहा हो तो केबल को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट नहीं करें। मॉक पोल कंटिन्यू प्रोसेस है, और जब ये कोई कंटिन्यू प्रोसेस है, इस कंटिन्यू प्रोसेस के दौरान आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना किसी प्रकार की, आपको मशीन को भी बंद नहीं करनी और उसे केबल को भी नहीं उठाना। कंटिन्यू प्रोसेस है, इसको कंटिन्यू आपको चालू रखना है मॉक पोल को। इसके बाद में वास्तविक मतदान के समय क्या करना है, जब आपका वास्तविक मतदान चल रहा है तो कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ और ऑन नहीं करें। मतदान आपका शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये लगातार चलेगा, कंटिन्यू प्रोसेस है, और इस कंटिन्यू प्रोसेस के दौरान आपको कभी भी कंट्रोल यूनिट को बंद नहीं करना है, कंट्रोल यूनिट से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है, बिल्कुल सावधानी रखनी है, और यह सावधानी आपका सफलतापूर्वक मतदान कराएगी। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। कंटिन्यू चलेगी प्रोसेस। आपकी जो बैटरी है उसका आप पहले ही देख लें कि जब भी हम मशीन को चालू करेंगे, बैटरी का जो कनेक्शन, जो बैटरी की क्षमता है वो दिखा देगा हाई, 95% से ऊपर होगी, और वो दिन भर काम आएगी। इस दौरान आपको बीच में कभी भी स्विच ऑफ या ऑन नहीं करना। यदि वास्तविक मतदान चल रहा है तो डिस्कनेक्ट या कनेक्ट नहीं करें। केवल वीवीपैट या सीयू, वीवीपैट पावर बैंक बदला जाएगा, यानी जो पावर बैंक है, वो पावर बैंक या बैटरी की हम बात करें तो जब केवल वीवीपैट, यानी जो आपकी वीवीपैट है और कंट्रोल यूनिट है, या वीवीपैट या बीयू का पावर बैंक है, वो बदला जाए तो आपको मॉक पोल नहीं करना। कई बार ये कंडीशन आ सकती है कि आपकी बैटरी लो हो सकती है, तो बैटरी जब आप चेंज करते हैं, पावर बैंक चेंज करते हैं, तो मॉक पोल दोबारा नहीं होगा। अगला देखिए, और कौन सी चीजें जो मतदान के समय, यानी वास्तविक मतदान होगा, उस वास्तविक मतदान के समय विशेष सावधानी रखनी है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बचें, यानी सावधानी से हमारा मतदान हो, हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो हमें ऐसे कामों से बचना है जिनसे हमारे को कोई परेशानी आ सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है। तो कौन सी चीजें और रह गई, देखिए, मतदान बंद होने के अधिसूचित समय या मतदान पूरा होने से पहले सीयू को बंद, यानी कि वो कंट्रोल यूनिट है, उसको जब तक मतदान चलता है तब तक कंट्रोल यूनिट को बंद नहीं करना। वो कंटिन्यू प्रोसेस है। एक बार आपका मतदान शुरू हो जाता है तो लगातार आपकी सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट और बैलेट यूनिट, इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए, लगातार चलना चाहिए। और जब लास्ट के अंदर आपका मतदान पूरा हो जाता है तो आपको क्लोज बटन दबाना चाहिए। उससे पहले किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कंट्रोल यूनिट को बंद किए बिना केबल नहीं हटाएं। कई बार क्या है, काफी सारी भीड़ होती है, काफी सारी प्रेशर होता है पोलिंग पार्टी पे, तो गलती से कंट्रोल यूनिट को बंद किया ही नहीं, उससे पहले आपने केबल हटा दी, गलत प्रोसेस है। ऐसा नहीं करना, आपको ये गलती नहीं करनी। बिल्कुल आपको सावधानी से सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को बंद करना है। जैसे ही कंट्रोल यूनिट बंद हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, केबल को हटाना है। मतदान समाप्ति के बाद वीवीपैट का पावर बैंक, यानी मतदान जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद में वीवीपैट है, उसका जो पावर बैंक है, जिसको हम बैटरी कहते हैं, उसको बाहर निकालना है, और बाहर निकालकर दिए गए लिफाफे में आपको रखना है। दिए गए
जो बॉक्स है उसके अंदर आपको बैटरी को रखना है। वीवीपैट की बैटरी ही निकालनी है, ये ध्यान रखना है। वीवीपैट की बैटरी को वीवीपैट में नहीं छोड़ना है। कंट्रोल यूनिट की बैटरी कंट्रोल यूनिट में रहेगी, उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन वीवीपैट है उसकी बैटरी को आपको निकालना है और निकाल कर दिए गए बॉक्स में उसको रखना है। मतदान के बाद मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर और सीलिंग किए बिना कोई भी काम बाकी नहीं छोड़े। जैसे ही आप एजेंट पार्टियों के बनाते हो, एजेंटों के जहां जहां साइन हैं वहां आपको करवाने हैं। ऐसा कोई फॉर्म नहीं छोड़ना जहां एजेंट का साइन है और आप नहीं करवा रहे, उनका आप विशेष ध्यान रखें कि एजेंटों के साइन आपको करवाने हैं। संग्रहण केंद्र पर मतदान सामग्री जमा करने के लिए निर्धारित वाहन के अलावा अन्य, जैसे ही आप पोलिंग पार्टी के वाहन से मतदान केंद्र पर जाते हो और मतदान केंद्र से पहले 100 मीटर पहले, 200 मीटर पहले, 1 किलोमीटर पहले या कोई भी दूरी है, उसके पहले आपका वाहन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपना वाहन नहीं छोड़ना, ये विशेष ध्यान रखना। आप अपना वाहन नहीं छोड़ें और दूसरे वाहन का उपयोग नहीं करें। अगली देखो महत्वपूर्ण बात, डाक मतपत्र से मतदान कैसे करें, यानी पोस्ट बैलेट से। तो सर्वप्रथम आपको जारी पोस्टल बैलेट डाक मतपत्र के लिफाफे में सावधानी से खोलना है और प्राप्त निर्देशों के अनुसार पढ़कर इसको फॉर्म नंबर जो आपको वोटिंग करोगे बैलेट यूनिट से, उसकी क्या कह रहे हैं कि सर्वप्रथम आपको जो पोस्ट बैलेट दिया जाएगा उसको सावधानी से खोलना है और प्राप्त निर्देशों को पढ़ना है। फॉर्म 13A में घोषणा पत्र भरकर PRO अटेस्टेड करें। मतदान पर अपने उम्मीदवार के नाम चुनाव चिन्ह से पेन से टिक करें और लिफाफे 13B पर मतपत्र का क्रमांक सहित आवश्यक सूचनाएं लिखें। इस मतपत्र को लिफाफा 13B में डालकर लिफाफे को चिपका देवें और 13A और लिफाफे 13B को एक साथ 13C में रखकर चिपका देवें। यानी जब भी आप वोट देंगे, क्योंकि आपकी चुनाव में ड्यूटी लग चुकी है, तो चुनाव में ड्यूटी लग चुकी है तो आपको वोट भी करना है। वो वोट करने के तरीके के बारे में बता रहा है। आप सब लोगों ने ये वोट दे दिया होगा, नहीं दिया है तो आपको जो भी मिला है लिफाफा उसमें इन निर्देशों का पालन करते हुए आपको वोट देना है। मॉक पोल के समय आपको विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है, देखिए मॉक पोल वास्तविक समय से 90 मिनट पहले, ये ध्यान रखना है। वास्तविक जो समय है मतदान का, जैसे मान लीजिए आप 7 बजे से मतदान आपका शुरू हो रहा है तो उसके 90 मिनट पहले मॉक पोल आपका शुरू करवा दें। मॉक पोल शुरू करवा दें और आपकी जो दिनांक है, जिसका जो टाइम है, उस टाइम में जैसे 7 बजे है तो 5:30 बजे आपको मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करनी है। ये सुनिश्चित कर लें कि हमारी बैलेट यूनिट, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, इनका कनेक्शन आप करना है। कम से कम 2 मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो गए हैं, यानी जो एजेंट हैं वो एजेंट की उपस्थिति कम से कम 2 एजेंट हैं, तो आपको मॉक पोल शुरू कर देना है। यदि नहीं है तो 15 मिनट का और इंतजार करें। यदि आपको दिए गए समय में एजेंट महोदय नहीं आए हैं तो 15 मिनट का टाइम का और इंतजार करें, उसके बाद में मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर दें। वीवीपैट को आपको क्या करना है, सर्वप्रथम हम वीवीपैट को ऑन करेंगे यानी अनलॉक करेंगे, उसके स्विच को खड़ा करेंगे। इस प्रकार का एक स्विच है, वो स्विच पहले कैसे रहेगा, पहले वो रहता है हॉरिजॉन्टल और उसके बाद में जैसे ही आप मतदान शुरू करोगे तो उसको वर्टिकल करना है यानी सीधा करना है। हम कंट्रोल यूनिट को चालू करेंगे। कंट्रोल यूनिट चालू होते ही सर्वप्रथम क्लियर बटन दबाएंगे। अब हम बैलेट बटन दबाकर प्रत्येक उम्मीदवार को वोट जारी करेंगे, कम से कम 50 वोट करेंगे। इसके बारे में पहले हमने बात कर ली है कि जैसे ही आपकी मशीन एजेंट के सामने बिल्कुल ओके है और आप मतदान शुरू कर रहे हैं तो सभी उम्मीदवारों को कम से कम 50 वोट दोगे और 50 वोट कम से कम लगेंगे। इसमें जो नोटा है उसको भी उम्मीदवार माना जाएगा। न्यूनतम वोट डालने के बाद में आपको क्या करना है, टोटल का बटन दबाना है। कौन सा बटन दबाना है, टोटल का बटन दबाना है और वोटों का पता करना है। अब हम क्या करते हैं, क्लोज बटन दबाते हैं, इसके बाद में रिजल्ट बटन दबाते हैं। तो यहां आपकी क्या हो जाती है, CRC, वोटर
जब आप मॉक पोल के दौरान सारे वोट डाल लेते हो, कम से कम 50 वोट, उसके बाद में क्लोज बटन, रिजल्ट बटन और क्लियर बटन दबाना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास पर्चियां आएंगी और वो पर्चियां वीवीपैट में है, वो प्रिंट हुई हैं, इन्हें अलग करना है और उम्मीदवारों का परिणाम से इनको मिलाना है। अब आपकी पर्चियों की संख्या और उम्मीदवारों को डाले गए वोटों की संख्या का मिलान करना है। इसके बाद में जब आप परिणाम से संतुष्ट हो जाते हैं एजेंट, तो मॉक पोल का डाटा क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद में टोटल बटन दबाओगे तो वहां शून्य की स्थिति आएगी। जब हम कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करेंगे, बंद करेंगे, सबसे पहले वीवीपैट स्लिप ड्रिप सील करेंगे, यानी वीवीपैट से सारी पर्चियां निकाल लोगे और एड्रेस टैग लगाकर उसको क्या कर दोगे, सील कर दोगे। सबसे पहले वीवीपैट, यानी सबसे पहले वीवीपैट है, इसके ड्रॉप बॉक्स को सील करोगे। इसके पश्चात कंट्रोल बोर्ड है, इसके आंतरिक भाग में ग्रीन पेपर सील और स्पेशल टैग से आप क्या करोगे, सील करेंगे। मॉक पोल के समय वीवीपैट द्वारा जारी समस्त मॉक पोल पीछे छाप लगाकर इन सभी पर्चियों को काले लिफाफे में, इनकी बात हो चुकी है, जो भी 57 पर्चियां हैं उन 57 पर्चियों को निकालकर उनके ऊपर मॉक पोल की सील लगाकर ब्लैक लिफाफे को आपको किस प्रकार की सील से सील करना है, काले लिफाफे में डालना है और पिंक पेपर सील से इसको सील करना है। कौन से काले लिफाफे को, और फिर काले लिफाफे को जो भी आपके पास दिया गया बॉक्स है उसमें रखना है। नियत समय यानी 7 बजे आपको कंट्रोल यूनिट को क्या करना है, ऑन, और वास्तविक मतदान की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। यहां आपकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पीओ फर्स्ट है, पीओ फर्स्ट के बाद में पीओ सेकंड है, पीओ सेकंड है, इनके पास 17 कै रजिस्टर है और स्याही है, ये स्याही या इंक लगाने का काम पीओ सेकंड करेंगे। इसके बाद में पीओ थर्ड है, इनके पास कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट आपकी बीयू से जोड़ दी और वीवीपैट से जोड़ दी। इनकी जो व्यवस्था है उसमें आपको वीवीपैट को बीच में रखना है, वीवीपैट को आपको बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच में रखना है। इसके बाद में आपका जो वोटर है वो पीओ फर्स्ट के पास जाएगा, पीओ सेकंड के पास, पीओ थर्ड के पास, वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट देगा और इस प्रकार से ये कमरे से बाहर आ जाएगा। प्रथम मतदान अधिकारी क्या करेगा, प्रथम मतदान अधिकारी का सबसे पहले वोटर से सामना होगा, वोटर की पहचान करता है पीओ फर्स्ट। उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है, प्रथम मतदान अधिकारी के पास निर्वाचक की जो नामावली होगी वो होगी और ये निर्वाचक की पहचान करेगा, यानी जो मतदाता है उसकी पहचान करेगा। पहचान में देखकर उसको जो एजेंट है वो एजेंट उसकी पहचान को सुनिश्चित करेगा कि ये मतदाता है, बिल्कुल सही है। यदि किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन हो जाता है तो वो ऑब्जेक्शन पीओ फर्स्ट के पास ही होगा। यदि पीओ फर्स्ट से आगे चला जाता है तो फिर उसका जो ऑब्जेक्शन है वो एजेंट का मान्य नहीं करेंगे आप, जब भी आप पहचान करेंगे उसकी बात है। मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम के साथ पहचान के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र, जो भी आपके वो बताया गया है कि कौन कौन से कागजों से आपकी पहचान सुनिश्चित करनी है, वो वास्तविक पहचान पत्र उसके साथ होना चाहिए। इसके बाद में आप क्या करेंगे, प्रथम मतदान अधिकारी की प्रविष्टि कम संख्या को जोर से बोलेगा, यानी पीओ फर्स्ट जोर से बोलेगा और पूछेगा जिससे पहचान पक्की हो जाए। पहचान पक्की होने के लिए जो एजेंट है वो पुष्टि करेंगे कि ये मतदाता है, बिल्कुल सही है। महिला मतदाता की सूची क्रमांक पर गोला लगाएंगे, यदि फीमेल है तो आप क्या करेंगे, मतदाता सूची में उसके ऊपर गोला लगाएंगे महिला के ऊपर, और ट्रांसजेंडर है तो आप स्टार का चिन्ह लगाएंगे। इसके साथ ही प्रथम मतदाता अधिकारी कोई व्यक्ति इपिक कार्ड लेकर आता है तो इपिक कार्ड में आपको क्या करना है, ई लिखना है। इपिक कार्ड में नहीं लिखना, आपकी जो चिन्हित पत्रावली है उसमें ई लिखना है, और यदि वो इपिक कार्ड नहीं है तो अन्य के लिए आपको क्या लिखना है, डी लिखना है, ये ध्यान रखना। मतदाता की जो सूची है उसमें फोटो युक्त, यानी जो भी पहचान पत्र है वो मतदाता सूची की हम बात करें तो मतदाता सूची फोटो युक्त है। आपके पास में जो चिन्हित पत्रावली है पीओ फर्स्ट के पास में, उसकी बात है कि वो जो उसमें मतदाता है उसकी फोटो युक्त है, और फोटो युक्त को आपका जो उसका नाम है, उसका नंबर है, भाग संख्या है, क्रमांक है, उसको आपकी इपिक आईडी से
और उसकी पहचान से मिलाना है, जोर से आवाज लगानी है। ये आवाज एजेंट के पास जाएगी, एजेंट उसकी पुष्टि करेगा। इसके बाद में पीओ सेकंड महोदय क्या करेंगे? पीओ सेकंड महोदय की महत्वपूर्ण ड्यूटी है, इनके पास में रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर है? 17 क। पीओ सेकंड के पास में 17 क रजिस्टर है, और 17 क रजिस्टर आपका जो मॉक पोल का डेटा आपने जो क्लियर कर दिया है, उसमें मतदान को शुरुआत करने से पहले ये लिखना है। क्या लिखना है? 0 कि आपका जो प्रमाण पत्र तैयार करेंगे, प्रमाण पत्र कौन तैयार करेंगे? पीठासीन अधिकारी। तो उसमें आपको मॉक पोल में ये बताना है कि जो आपका वास्तविक मतदान हुआ है उससे पहले सभी मतदाताओं के वोट 0 हैं, और इसका इंद्राज 17 के रजिस्टर में प्रथम मतदाता की प्रविष्टि करने से पहले होगा। मॉक पोल का डाटा क्लियर कर दिया है, ये बात आपको 17 के रजिस्टर में इंद्राज करनी है। इसके बाद में प्रमाण पत्र भी पीठासीन अधिकारी महोदय तैयार करेंगे। द्वितीय मतदाता अधिकारी पीओ फर्स्ट जो सेकंड है, द्वितीय मतदाता अधिकारी, उसके पास 17 का रजिस्टर होगा और काल अमिट स्याही होगी। अमिट स्याही होगी पीओ सेकंड के पास, और अमिट स्याही के अलावा मतदाता रजिस्टर होगा 17 का, जिसमें सभी मतदाताओं का क्या होगा? इंद्राज होगा, उनका नाम और उनकी जो भाग संख्या और उनका रिकॉर्ड है वो दर्ज किया जाएगा। स्याही किधर लगेगी? बाएं हाथ की तर्जनी पर, नाखून और चमड़ी से। पहले सिर्फ नाखून पे लगाते थे, अब उसके नाखून से लेकर चमड़ी तक लगेगी स्याही, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। मतदाता रजिस्टर 17 के वोटर लिस्ट का क्रमांक लिखेगा, हस्ताक्षर युक्त अंगूठा लगेगा, और मतदाता के हस्ताक्षर स्पष्ट होने चाहिए। टिप्पणी भी, यदि कोई एएसटी वोटर है तो टिप्पणी भी आएगी। मतदाता रजिस्टर 17 के में यदि ईपी कार्ड दिखाकर कोई वोट दिया है तो ईपी, और अन्य कोई दस्तावेज हैं तो उनके जो पहचान होगी, उन पहचान के कम से कम 4 अंक लिखेगा। जो भी उसके पास में आईडी होगी, उस आईडी के जो क्रमांक होंगे, उस क्रमांक के अंतिम 4 अक्षर लिखेगा। उक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी वोटर स्लिप, उक्त कार्य करने के बाद, देखिए, उक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी वोटर स्लिप मतदाता को देगा, और वोटर उस पर एक रजिस्टर की क्रम संख्या, वोटर लिस्ट की क्रम संख्या और लघु हस्ताक्षर होंगे। अंतिम मतदाता के पश्चात, यानी अंतिम मतदाता के मतदान के पश्चात 17 के रजिस्टर में कुल डाले गए वोटों की संख्या और एएसडी वोटर की संख्या अनुमति दी है वो दर्ज किया जाना है। यानी आपके पास में महत्वपूर्ण रजिस्टर है पीओ सेकंड महोदय के पास। उस पीओ सेकंड महोदय के पास जो रजिस्टर है उसमें डाले गए वोटों की संख्या और आपके जो भी वास्तविक मतदान हो रहा है उनकी संख्या का मिलान बिल्कुल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मशीन में वोट और 17 के रजिस्टर में वोट, इनकी संख्या क्या चलनी चाहिए? बराबर। इसके बाद में पीओ थर्ड महोदय के पास के क्या क्या कर्तव्य हैं देखिए। पीओ थर्ड महोदय के कर्तव्य हैं कि इनके पास कंट्रोल यूनिट होगी, और कंट्रोल यूनिट का भार साधक पीओ थर्ड होगा। पीओ थर्ड के पास में कौन होती है? कंट्रोल यूनिट, सीयू। ओके। तृतीय मतदान अधिकारी वोटर स्लिप प्राप्त, तृतीय मतदान अधिकारी मतदाता से वोटर स्लिप प्राप्त कर, वोटर स्लिप कौन बना देता है? पीओ सेकंड। वो वोटर स्लिप किसको देगा? पीओ थर्ड के पास। पीओ थर्ड वोटर स्लिप को लेकर उसको सुरक्षित रखेगा और 50 होते ही रबड़ बैंड लगाकर उसको क्या कर देगा? एक बंडल बना के रख देगा। यानी जैसे जैसे आपकी 50-50 पर्चियां हो जाती हैं उनको रबड़ लगाकर उनको विशेष प्रकार से व्यवस्थित करके रख देंगे। तृतीय मतदान अधिकारी वोटर स्लिप प्राप्त कर सुरक्षित करेगा। कंट्रोल यूनिट का बटन दबाकर पीओ थर्ड क्या करता है? कंट्रोल यूनिट का बटन दबाता है जिसको हम बैलेट बटन कहते हैं, और मतदाता को वोट देने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेज देता है। तो मतदाता को जो मत देने का कंट्रोल यूनिट का जो आपका बैलेट है वो जारी करता है पीओ थर्ड, और पीओ थर्ड जैसे ही बैलेट जारी करता है मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपना वोट दे देगा। कंट्रोल यूनिट बीप की आवाज आने तक वोटिंग कंपार्टमेंट में रोकेगा। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, 5 से 7 सेकंड। जैसे ही उसने बैलेट जारी किया मतदाता कंपार्टमेंट में जाएगा, संबंधित उम्मीदवार को वोट देगा। वोट देने के बाद में बीप की आवाज आएगी, और वो बीप की आवाज का जो टाइम है लगभग 6-7 सेकंड है, 7 सेकंड।
उस दौरान आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। फिर अगला मतदाता आता है तो उसी प्रकार पीओ थर्ड वापस बैलेट जारी करता है और वो जो मतदाता है वो उसमें जाएगा वोटिंग कंपार्टमेंट में और फिर अगला वोट डालेगा। वोटिंग कंपार्टमेंट में वापस आते ही अमित शाही यानी आपका काम है पीओ थर्ड महोदय का कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल यूनिट से बैलेट जारी करना और पर्चियां लेना, पर्चियों को लेकर रबड़ सील से पैक करके उनको रखना। तो पीओ थर्ड के पास में कंट्रोल यूनिट होती है जिसे बैलेट जारी करता है। बैलेट जारी करने के बाद में मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर वोट डालता है संबंधित उम्मीदवार को और कुछ समय तक बीप की आवाज आती है। वोटिंग कंपार्टमेंट से वापस आते ही अमित शाही को चेक करेगा। अब ये व्यवस्था हो गई आपकी कि आप इसकी बात हम कर चुके हैं कि आपका जो रूम है ये मान लीजिए दरवाजा है, दरवाजा में सबसे पहले पीओ फर्स्ट मिलेगा, पीओ फर्स्ट के बाद में पीओ सेकंड, पीओ थर्ड, यहाँ वोटिंग कंपार्टमेंट और मतदाता यहाँ पीआरओ साहब सामने बैठे रहते हैं। इसके बाद में डोर से बाहर आ जाएगा। मतदान केंद्र को लॉकआउट से दो दरवाजे का आपके पास में जो भी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपकी कंट्रोल यूनिट और आपकी जो मशीनें हैं वहां बहुत तेज रोशनी नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये काफी सेंसिटिव होती है, इसलिए कोई खिड़की या दरवाजे के पास में नहीं रखें और विशेष प्रकार की रोशनी या तीव्र प्रकाश वहां नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक दिन पूर्व यानी 24 तारीख जैसे आपका 25 का मतदान है तो एक दिन पूर्व आप सुनिश्चित कर लें। क्या सुनिश्चित करना है कि बीयू का पता टैग है वो सुनिश्चित करने के लिए आपके निर्देश मतदान से संबंधित है। ये सुनिश्चित करने के लिए सीयू का टैग आपके यानी जैसे ही आपको मतदान सामग्री मिलती है उस मतदान सामग्री में आपकी जो मशीनें हैं उनको आपको विशेष प्रकार से संभाल कर लेना है और संभाल कर लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपके इसमें बताई गई है। आपको बीयू की गुलाबी पेपर सील बरकरार है, मतदान सही तरीके से कराया गया है, नोटा उम्मीदवार बटन तक बेनकाब है बीयू के लिए सही, यानी आपका जो बैलेट यूनिट है वो बैलेट यूनिट के बारे में और सीयू के बारे में और वीवीपैट के बारे में आपको जो भी निर्देश है उन निर्देशों का क्या करना है, पालन करना है। जो सील है जो उनके क्रमांक है वो चेक करने हैं, ऐसे नहीं हो कि क्रमांक अलग हो और मशीन अलग हो, आपके क्रमांक चेक करने हैं और वो क्रमांक आप उसके ऊपर जो भी आपकी टैग लगी होगी उस टैग के ऊपर उनको चेक करना है। तो वो क्रमांक आपके सही होने चाहिए तीनों के, बैलेट यूनिट के भी, कंट्रोल यूनिट के भी और वीवीपैट के भी। एक चीज ध्यान रखनी है कि वीवीपैट को जब आप ले जाते हो यानी आपके साथ में वीवीपैट होती है तो उस वीवीपैट का जो विशेष प्रकार का जो क्या है नोब है वो नोब कैसा होना चाहिए, मुड़ा हुआ होना चाहिए, उसको कभी भी सीधा खड़ा नहीं करना है। वो विशेष प्रकार का एक प्रकार से आपको ध्यान रखने की बात है कि वीवीपैट के अंदर जो उसका नोब है वो कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी वो मुड़ा हुआ होगा, कभी सीधा नहीं होगा। ओके, आपको जब भी चुनाव सामग्री मिल जाती है उस चुनाव सामग्री को मिलने के साथ में ये ध्यान रखना है कि वितरण के दौरान आपको इनको बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना है। जांच आपको करनी है लेकिन इनको कनेक्ट नहीं करना। जांच के बाद में बीयू, सीयू और वीवीपैट को कैरी बॉक्स से बाहर नहीं रखना है। परिवहन के समय ये ध्यान रखना है कि आपका जो नोब था वो वर्किंग मोड में नहीं हो, वर्किंग मोड में नहीं हो अर्थात कैसा हो दोस्तों, सीधा नहीं होना चाहिए, वो सीधा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, कैसा रहना चाहिए, तिरछा या मुड़ा हुआ। यदि आप ईवीएम और वीवीपैट को किसी भी भाग को अनावश्यक रूप से कहीं नहीं ले जाएं, आप जिस वाहन में हो उस वाहन को नहीं छोड़ें जब तक कि आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाएं। वोटिंग कंपार्टमेंट को कभी भी खुली खिड़की के पास नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है। आपका वोटिंग कंपार्टमेंट है, इस वोटिंग कंपार्टमेंट को खुली खिड़की के पास नहीं रखना क्योंकि वो अधिक रोशनी आती है, वो उसके लिए काफी सेंसिटिव होने के कारण प्रॉब्लम का काम है। तो कभी भी खिड़की के पास या खुले दरवाजे के पास नहीं रखें। रोशनी की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि आपका मतदाता है वो आसानी से वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर सभी चिन्ह देख सके और आराम से वोट कर सके। उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि बल्ब, लाइट आदि कंपार्टमेंट के बिल्कुल पास में नहीं हो।
अत्यधिक रोशनी वाले बल्ब नहीं लगाएं और कोई हैलोजन वगैरह भी नहीं लगाएं। इसके बाद में बीयू, सीयू और वीवीपैट के लिए त्रुटि संदेश सीयू पर प्रदर्शित किए जाएंगे। कृपया ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि बीयू, सीयू और वीवीपैट में यदि कोई दिक्कत है तो आपको एक्चुअल मतदान के समय ये ध्यान रखना है। एक्चुअल मतदान के समय आपकी बीयू, सीयू और वीवीपैट बिल्कुल सही तरीके से काम करनी चाहिए। इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है, इनमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए आपके पास में बदलने का ऑप्शन होता है और वो बदलने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट से आप संपर्क कर सकते हैं। बीयू, सीयू काम नहीं कर रहा है, यानी बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट काम नहीं कर रहा है, तो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट पूरा सेट बदलेगा। ये ध्यान रखना है। जब बैलेट यूनिट में और कंट्रोल यूनिट में दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा है तो बैलेट, यदि बीयू या सीयू काम नहीं कर रहा है तो बीयू, सीयू और वीवीपैट पूरा सेट बदलेगा, पूरा सेट बदलेगा। और पूरे सेट को प्रतिस्थापना के मामले में नोटा सहित प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को, अब जब आप दूसरा सेट लाएंगे तो आपको प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 1 वोट देना है। ये ध्यान रखें, मॉक पोल करना है। मशीन आपकी चेंज हुई है तो मॉक पोल जरूर करना है, लेकिन मॉक पोल के दौरान दोबारा से आपको सिर्फ 1 वोट देना है। मॉक पोल प्रक्रिया का पालन करना है। वीवीपैट यदि त्रुटि दिखाता है, ये ध्यान रखें, तो आपको सीयू को क्या करना है, बंद करना है और वीवीपैट बदलना है। तो वीवीपैट यानी आपका जो प्रिंटर आप कह सकते हैं, उसमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो आपको तीनों चीजें नहीं बदलनी। तीनों चीजें कौन कौन सी, सीयू, बीयू और बैलेट यूनिट। वीवीपैट में यदि चुनाव के दौरान, वास्तविक मतदान के दौरान कोई समस्या है तो वीवीपैट ही बदला जाएगा और वो वीवीपैट आपके पास में रहेगा, उसको सेक्टर मजिस्ट्रेट को नहीं देना है। फिर आपको उसको सील करके जमा कराना है जब भी आप मशीन में जमा कराओगे। वीवीपैट बदलना है और मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी समस्या वीवीपैट में है तो सिर्फ वीवीपैट बदलेगा, लेकिन मॉक पोल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। यदि आपका सीयू और वीवीपैट का पावर बैक बदल कोई त्रुटि दिखाता है तो सीयू को बंद करना है। यदि आपकी बैटरी है वो लो है तो आपको क्या करना है, सीयू को बंद करना है और केवल वीवीपैट का पावर बैक बदलना है। यानी आपका वीवीपैट है, उसका जो पावर बैक है वो यदि कम हो जाता है तो उसमें लो बैटरी दिखाता है, तो आपको क्या करना है, सीयू को बंद करना है और उसका पावर बैक चेंज करना है। इसमें किसी प्रकार की मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। बैटरी बदलने के दौरान या पावर बैक बदलने के दौरान आपको मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। यदि सीयू का पावर बैक बदल रहे हो, यानी कंट्रोल यूनिट का पावर बैक बदल रहे हो और उसमें कोई त्रुटि है, तो सबसे पहले आपको सीयू को बंद करना है और केवल सीयू का पावर बैक बदलना है और सीयू के पावर बैक को सील करना है। किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है, चाहे सीयू हो चाहे बीयू। उनका पावर बैक यानी बैटरी यदि लो है तो सिर्फ वो बदलना है, आपको किसी प्रकार का मॉक पोल नहीं करना। इसके बाद में देखिए, यदि आपकी यूनिट है, उस यूनिट में बीयू खराब हो जाए तो केवल बीयू बदले, सीयू खराब हो जाए तो केवल सीयू बदले, वीवीपैट खराब हो जाए तो केवल वीवीपैट बदले, कोई भी यूनिट खराब हो जाए तो केवल खराब यूनिट को ही बदला जाएगा। ये बात है मॉक पोल के समय की। जब मॉक पोल हो रहा है तो जिस यूनिट में प्रॉब्लम है वही बदली जाएगी। जब आपका मॉक पोल हो रहा है उस दौरान की बात है। यदि आपका एक्चुअल मतदान हो रहा है, वास्तविक मतदान, और उस समय बीयू खराब हो गई या सीयू खराब हो गई तो आपकी बीयू, सीयू और वीवीपैट पूरा सेट बदलेगा। ये ध्यान रखें, वास्तविक मतदान के समय आपकी बीयू, सीयू कुछ भी खराब हो जाए लेकिन पूरा सेट बदलेगा एक्चुअल मतदान के समय। नई यूनिट मशीन पर प्रत्येक उम्मीदवार को 1-1 वोट देंगे, यानी पूरी यूनिट आप चेंज कर रहे हो तो मॉक पोल होगा, लेकिन प्रत्येक को 1-1 वोट दोगे। 50 वोट देने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखें। वीवीपैट की बैटरी यदि खराब होती है तो खराब वीवीपैट की बैटरी निकालकर खराब यूनिट सीयू, बीयू और वीवीपैट की कैरिंग बॉक्स में सील कर दें। पीआरओ की रिपोर्ट भाग संख्या 1 से 5 तैयार करें। जब भी आपकी मशीनों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो पीठासीन अधिकारी उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। ड्यूरिंग एक्चुअल पोल यदि सीयू की बैटरी खराब हो जाए
तो आपको बैटरी को ही बदलना है, किसी प्रकार का मॉक पोल नहीं करना है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट तैयार करेगा, जो रिपोर्ट कौन सी होगी, सेकंड होगी। रिपोर्ट कौन सी होगी, सेकंड। यदि आपकी वीवीपैट खराब होगी तो सिर्फ वीवीपैट को बदलना है। एक्चुअल पोलिंग के दौरान, वास्तविक मतदान के दौरान यदि वीवीपैट खराब है तो आपकी वीवीपैट बदलेगी, कोई मॉक पोल नहीं होगा। खराब वीवीपैट की बैटरी निकालकर आपको कैरिंग बॉक्स में रखना है। पीआरओ रिपोर्ट तैयार करेंगे। वीवीपैट की बैटरी खराब हो गई तो केवल बैटरी को ही बदलें, कोई मॉक पोल नहीं करें। किसी भी स्थिति में वीवीपैट को सील, यानी ये काफी महत्वपूर्ण बात है, किसी भी स्थिति में वीवीपैट को सील्ड बैलेट या स्लिप कंपार्टमेंट नहीं खोला जाएगा। किसी भी स्थिति में वीवीपैट का जो सील्ड बैलेट कंपार्टमेंट है उसको नहीं खोला जाएगा, उसको आपको नहीं खोलना, वो आपके काम का नहीं है। ये आपकी व्यवस्था है, ये आपकी सीयू है। हमेशा सीयू कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करने से पहले वीवीपैट का स्विच अनलॉक करें। आपके पास में सीयू है, आपके पास में वीवीपैट है और आपके पास में बैलेट यूनिट है। तो ये क्या है कि हमेशा कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करने से पहले सीयू का सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, उसका स्विच ऑन करने से पहले आपको वीवीपैट का स्विच अनलॉक करना है। यानी वीवीपैट है, इसका स्विच पहले अनलॉक करना है, इसके बाद में इसको ऑन करना है। मॉक पोल के समय आपको विशेष क्या ध्यान रखना है, ये बात हमारी हो चुकी है। मतदान का आपका जो टाइम है, ये भी बात हो चुकी है कि मतदान आपका जब भी होगा उसे 90 मिनट पहले मॉक पोल शुरू करना है। एजेंट की उपस्थिति में कम से कम 2 एजेंट उपस्थित हों। यदि कोई एजेंट नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है, तो 15 मिनट का समय और देना है। ये बात भी हम कर चुके हैं। ये बात हमारी हो चुकी है, मॉक पोल की बात हो चुकी है। मॉक पोल का आपका जो टाइम है, इसकी बात हम कर चुके हैं। इसके बाद में देखिए, मतदान के दौरान हर 2 घंटे में या हर घंटे में पीठासीन अधिकारी महोदय को टोटल मतों का पता रहना चाहिए। उनके पास में बारी बारी से सेक्टर मजिस्ट्रेट सूचनाएं मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो उनके पास खुद की भी ये जिम्मेदारी है कि उनके पास में हर घंटे कितना मतदान हुआ है, उसमें टोटल मत, महिला और पुरुष, इनका जो काउंटिंग है वो हर घंटे क्या है, उनको नॉलेज या उनकी जानकारी के लिए एक आपको अलग से लिफाफा, वो फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ होगा महिला और पुरुष। तो जो भी पीओ फर्स्ट साहब हैं, उनका काम है कि सबसे पहले उनके पास में जो नामांकित जो निर्वाचन मत पत्रावली होती है, उस मत पत्रावली के साथ में एक महिला और पुरुष का जो फॉर्म होता है, उसमें महिला और पुरुष के जो टोटल मत है, उन टोटल मतों के साथ साथ में इनके वोटों की काउंटिंग करते रहना है कि पुरुषों के वोट कितने पड़े और महिलाओं के वोट कितने पड़े। और फिर इनका क्या निकाला जाता है दोस्तों, हर घंटे, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद में प्रतिशत निकाला जाता है कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ, पुरुष कितना परसेंट, महिला कितना परसेंट। तो ये साथ साथ करना है। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में आपके बूथ पे 815 मत है, 815 में से 500 मान लीजिए आपके पास में पुरुष है और 315 मान लीजिए आपके पास महिला है। अब इनके जो वोट है, इनका क्या निकालना है, परसेंटेज। परसेंटेज कैसे आएगा, जब आपके साथ साथ में आपकी जानकारी होगी कि महिलाएं कितनी वोट डाल चुकी हैं और पुरुष कितने डाल चुके हैं। इसके साथ में एक फॉर्म ये भी होगा जिसमें मेल और फीमेल की जो काउंटिंग है, उस काउंटिंग को आपको साथ साथ करना है, और पुरुष स्त्री टोटल परसेंटेज और टाइम, ये सारा आपको एक फॉर्म होगा, उसमें साथ साथ काउंट करना है। उम्र के हिसाब से 18 से 19 वर्ष के, 18 से 19 वर्ष के पुरुष और महिला, ट्रांसजेंडर 20 से 25 आयु वर्ग के, 20 से 25 आयु वर्ग के पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर। इसके अलावा 26 से 79 और
26 से 79 आयु की जो फीमेल है, यानी मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, आयु के अनुसार इनका आंकड़ा भी आपको पीओ फर्स्ट महोदय हैं ये क्या करेंगे, तैयार रखेंगे। और आपका प्रपत्र 5 है, PS 5, इसके अंदर इनका क्या किया जाएगा, इंद्राज किया जाएगा आयु के अनुसार। ओके, अब इसमें आपको और विशेष क्या ध्यान रखना है, आपको हर 2 घंटे प्रतिशत पूछा जाएगा। इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास में सबसे पहले महिला है, तो पहले महिला की संख्या, फिर महिला का प्रतिशत, इसके साथ में पुरुष है, पुरुष की संख्या और पुरुष का परसेंट। इस प्रकार हर 2 घंटे में, जैसे मान लीजिए 7 बजे से 9 बजे के दौरान कितना परसेंट मतदान हुआ, तो आपके पास में 100 महिलाएं आई हैं, तो 100 महिलाएं कितने में से हैं, मान लीजिए आपके 315 में से हैं, तो 315 का जो 100 महिलाओं ने मत किया है वो कितना परसेंट किया है, यहां आपका प्रतिशत हो जाएगा। इसी प्रकार जो पुरुष हैं उन पुरुषों की संख्या और पुरुषों का परसेंटेज, ये आपको साथ साथ करते रहना है, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मतदान बड़े ही अच्छे तरीके से होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करनी है, किसी प्रकार से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ में और विश्वास के साथ में ईमानदारी से निष्पक्ष मतदान आप कराएंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।